Morning, students. Welcome to Sifton online classes. I am Ragini ma'am, your English teacher. I hope you all are safe and enjoying your online classes. Today we are going to read the story of chapter 5 from the English Wife's Course book of Standard 2. The title of this story is The Clever Fox. So students, take out page number 46. As you can see, here are pictures of some animals. Some of them are wild and some are domestic. We all know that the animals who live in forest are called wild animals and domestic animals are kept at homes as pets or in farms. हम सभी जानते हैं वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो हमारे घरों में एज पेट्स रहते हैं या खेतों में काम में लाए जाते हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई and write W for wild and D for domestic in the boxes. Now, let's start the story. One night, a fox was wandering in the forest, looking for food. एक रात एक फॉक्स भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था. Wandering means moving here and there, यहाँ वहाँ घूमना. Suddenly he hit a big rock. अचानक वह एक बड़े से पत्थर से टकरा गया. He lost his balance and fell into a deep well. उसने अपना बैलेंस खो दिया, वह स्लिप कर गया और एक गहरे कुएं में जा गिरा. He tried to climb up the walls, but they were too slippery. उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, बट वे बहुत स्लिपरी थे, उन पे फिसलन थी जिसकी वजह से वह बार बार कुएं में गिर जाता था. Despite all his efforts, he could not get out. बहुत कोशिशों के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया. He shouted for help. उसने मदद के लिए आवाज लगाई. An elephant was passing by. एक एलिफेंट वहां से गुजर रहा था. Passing by means going from there. वहां से जा रहा था. He stopped to look into the well. वह कुएं में देखने के लिए रुका. The fox said, Dear Mr. Elephant, I know you are a kind animal. मिस्टर एलिफेंट, मैं जानता हूँ आप एक दयालु जानवर हैं. आई एम इन ट्रबल एंड कांट गेट आउट ऑफ द वेल. मैं ट्रबल में हूँ, परेशानी में हूँ. ट्रबल मीन्स डिफ़िकल्टी, परेशानी. मैं परेशानी में हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता. वुड यू प्लीज़ पुल मी आउट विथ योर ट्रंक. क्या आप अपने ट्रंक से मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे? द एलिफेंट सेड, ओह, आई हैव टू मीट द किंग. मुझे तो राजा से मिलना है. आई एम ऑलरेडी वेरी लेट. मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ. आई कांट हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. बट आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर एंड पुल यू आउट. लेकिन मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा. टिल देन यू कैन वेट हियर. सेइंग सो द एलिफेंट लेफ्ट. तब तक तुम्हें यहाँ वेट करना होगा. ऐसा कहकर एलिफेंट चला गया. Soon a rabbit came hopping near the well. जल्दी ही एक रैबिट कूदता हुआ कुएं के पास पहुंचा. When he heard the fox crying, he jumped on the wall of the well and asked, "Oh dear, are you fine?" जैसे ही उसने फॉक्स के रोने की आवाज़ सुनी, वह जंप करके कुएं के वॉल पे चढ़ गया और उसने पूछा, Are you fine? क्या तुम ठीक हो? The fox said, No, I am stuck inside the well and can't get out. नहीं, मैं कुएं में फंस गया हूँ. Stuck means fixed in a place. किसी जगह पे fixed हो जाना, फंस जाना. Can you please pull me out? क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? How can I? I'm such a tiny animal. मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा जानवर हूँ. Said the rabbit. रैबिट ने कहा, Why don't you wait for a bigger and a more powerful animal? तुम किसी बड़े और शक्तिशाली जानवर के लिए वेट क्यों नहीं करते? He too left without helping the fox. वह भी बिना फॉक्स की मदद किए ही वहां से चला गया. After a few minutes, a tiger came that way. कुछ मिनटों के बाद
एक टाइगर उसी रास्ते से आया। द फॉक्स प्लीडेड फॉर हेल्प। प्लीडेड मीन्स मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। फॉक्स ने मदद के लिए रिक्वेस्ट की। द टाइगर सेड, श्योर आई कैन हेल्प यू, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देन यू कैन ज्वाइन मी फॉर डिनर टू, लेकिन तुम्हें मुझे फिर डिनर के लिए ज्वाइन करना होगा, मेरे साथ आना होगा। दैट वुड बी सो ग्रेट, यह बहुत अच्छा रहेगा। द फॉक्स अंडरस्टूड दैट द टाइगर वांटेड टू ईट हिम। फॉक्स समझ गया कि टाइगर उसे खाना चाहता था। सो ही सेड, दैट इज़ अ ग्रेट प्लान मिस्टर टाइगर, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। बट आई हैव सडनली स्टार्टेड फीलिंग वेरी वार्म, लेकिन मुझे अचानक बहुत गर्मी फील हो रही है। आई थिंक आई शुड स्टे इन द वेल फॉर सम टाइम टू कूल माई बॉडी। मुझे लगता है मुझे कुएं में ही थोड़ी देर रहना चाहिए जिससे मेरा बॉडी ठंडा रह सके। आई विल कम आउट माई सेल्फ एंड मीट यू फॉर डिनर इन सम टाइम। मैं खुद ही थोड़े देर में बाहर आ जाऊंगा और आपसे डिनर के लिए मिलूंगा। ऑल राइट एज यू से, द टाइगर सेड, देन ही टू वॉकड अवे। ठीक है, जैसा तुम कहो, टाइगर ने ऐसा कहा और वह भी चला गया। बाय नाउ द फॉक्स वॉज वेरी टायर्ड। अब फॉक्स बहुत थक चुका था। टायर्ड मीन्स थका हुआ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, नो वन इज़ हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आई विल नीड टू प्लान समथिंग माई सेल्फ टू एस्केप। मुझे अब खुद के लिए एक तरकीब निकालनी होगी जिससे मैं यहाँ से सुरक्षित निकल सकूँ। ही हैड एन आइडिया, उससे एक तरकीब सूझी। ही स्टार्टेड टू सिंग लाउडली, वह तेज आवाज़ में गाने लगा। सुन अ गोट केम दैट वे, तभी उस रास्ते से एक गोट जा रही थी। वेन शी हर्ड द फॉक्स वॉइस, जब उसने फॉक्स की आवाज़ सुनी, शी पिप्ड इन टू द वेल एंड आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग देयर। उसने कुएं में देखा और पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, आई एम ड्रिंकिंग द स्वीट वाटर ऑफ द वेल, वुड यू ऑल्सो लाइक टू हैव सम। मैं कुएं के मीठे पानी को पी रहा हूँ, क्या तुम भी पीना पसंद करोगी। द गोट वॉज थर्स्टी एंड सो विदाउट थिंकिंग शी जम्प्ड इनटू द वेल। गोट बहुत प्यासी थी, सो बिना कुछ सोचे समझे वह कुएं में कूद पड़ी। When she had satisfied her thirst, she said, please help me get out. जब गोट की प्यास पूरी तरह बुझ चुकी थी, she said, please help me get out. मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। The fox was waiting for this moment. फॉक्स तो इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। He asked the goat to stand on her hind legs. उसने गोट से कहा कि तुम अपने पिछले दो पैरों पे खड़ी हो जाओ। हिंड लेग्स मीन्स बैक टू लेग्स, पीछे के जो दो पैर हैं उन्हें हिंड लेग्स बोलते हैं। एज सुन एज शी डिड सो, ही क्विकली क्लाइम्ड ऑन हर बैक एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वेल। जैसे ही गोट ने ऐसा किया, वह क्विकली, जल्दी से उसके बैक पे चढ़ के कुएं से बाहर आ गया। द गोट आस्क्ड द फॉक्स टू हेल्प हर गेट आउट। गोट ने फॉक्स से कहा कि तुम बाहर आने में मेरी मदद करो। बट द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, यू आर अ फुलिश गोट, तुम फुलिश हो, मूर्ख हो। यू शुड हैव थॉट ऑफ अ वे ऑफ गेटिंग आउट बिफोर जंपिंग इनटू द वेल। तुम्हें कुएं में जंप करने से पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए था। स्टे हियर एंड शाउट फॉर हेल्प, यहीं रहो और मदद के लिए आवाज़ लगाओ। सेइंग दिस द फॉक्स वॉकड अवे, ऐसा कहकर फॉक्स चला गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, डू नॉट जस्ट ब्लाइंडली वॉक इनटू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे समझे किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, read this story and learn all hard words. For assignment, visit the website of school, siftonschool.com. Take care. Thank you.